श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 19 जनवरी को माघ पंचमी का बहुत ही विशेष दिन है और काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे थे भैया माघ महीने में जो पंचमी तिथि आती है, पूज्य गुरु जी ने अपनी कथाओं में बता रखा है कि इस दिन अगर हम तुलसी माता के जड़ में गंगा जल समर्पित कर देते हैं तो कभी भी हमारे घर में धन की कमी नहीं होती, पूरी फैमिली पूरा परिवार हमेशा खुश रहता है ना। तो इसी की बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ रविवार का दिन है तो गंगा जल तो चढ़ाते नहीं है, तो कैसे करना है इस उपाय को पूरी बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा गंगा जल, तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप सनातन धर्म से हैं, हिंदू धर्म से हैं, तो गंगा जल जरूर होगा। तो थोड़ा सा गंगा जल लीजिएगा ना। देखो, मुझे सर्दी हो रखी है, जुकाम हो रखा है, तो थोड़ा सा मैं धीरे बोलूंगा और आराम से बोलूंगा, तो उतना माइंड मत करना प्लीज, ठीक है ना। आज 1-2 दिन आप मैनेज कर लो। अब यहां पे आप सभी को क्या दिख रहा है? कटोरी दिख रही है। हाँ, जैसे कुछ लोग अभी कहेंगे कि भैया आपका भी तबीयत खराब हो रहा है, आप सारी बीमारी के उपाय बताते होते हो। कोई अगर आग में कूद रहा है ना तो जलेगा ही। तो ये मेरी लापरवाही है कि मेरी तबीयत खराब हुई है, वरना इसमें भगवान का कोई दोष नहीं, ठीक। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना होगा एक कटोरी, ठीक है ना। स्टील की कटोरी हो ले लो, या फिर आप चाहो तो कांच की भी ले सकते हो, कोई भी ले लो, है ना। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, ज़रूरी ये भी नहीं है कि नया कटोरी लेना है, घर में हो, साफ सुथरा होना चाहिए। अब इसे लेकर के कहाँ पे जाओगे? तुलसी माता के पेड़ के नीचे। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, कभी भी तुलसी माता की जड़ में आप कोई भी चीज समर्पित कर रहे होंगे तो आप रविवार के दिन कोई भी जल मत चढ़ाइएगा, वरना आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा, ठीक है ना। रविवार को दिन कभी भी तुलसी माता की जड़ में कोई भी चीज लिक्विड के सामान को नहीं समर्पित करते। आपके पास में जो कटोरी है उसे लेकर के जाना, तुलसी माता के पास में ही थोड़ी सी दूरी पर आप उसको रख देना। अब जो आपके पास में गंगा जल है ना, उस गंगा जल को अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में लेना और उसके बाद में 7 बार, कितनी बार? 7 बार। अब यहां पे एक नियम समझेंगे, गंगा जल को डायरेक्ट इस कटोरी के अंदर नहीं डालेंगे। पहले उस गंगा जल को अपने बाएं हाथ में पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और उससे जल गिराएंगे अपने दाहिने हाथ में, और फिर दाहिने हाथ से उस गंगा जल को उसी कटोरी के अंदर डालेंगे। अपना नाम और गोत्र, यहां परिवार का नाम गोत्र नहीं बोलना है, खुद का नाम और गोत्र बोल के 7 बार डाल देना। इस उपाय को घर का कोई भी एक सदस्य कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा है, बूढ़ा है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। डालना, डालने के बाद में आप थोड़ा सा उसे बचा करके रखना, ठीक है ना। अब गंगा जल को मतलब उस कटोरी में रखना, उस गंगा जल को संभाल करके अपने घर में रख देना। अगले दिन पंचमी तिथि खत्म हो जाएगी और आ जाएगा कौन सा दिन? सोमवार का दिन। तो आप सभी को फिर उस सोमवार के दिन तुलसी माता की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल के, जो भी व्यक्ति माघ महीने की पंचमी तिथि पे इस उपाय को करके और माता तुलसी की जड़ में समर्पित करता है, उनके घर में कभी भी पैसों को लेकर दिक्कत नहीं होती है। देवी माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में हमेशा बना होता है, ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, इत्र का उपाय हम लोग इसकी बात करेंगे। एक छोटी सी बात बता दूं, बहुत सारे ऑर्डर विदेशों से आ रहे हैं रुद्राक्ष के लिए, लाइक यूके से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, और एक मेरे भाई है बहुत दिनों से परेशान है, फिजी के रहने वाले। मैं आप लोग को प्रॉमिस करता हूं कि बस 21 तारीख को थोड़ा सा फंक्शन है हमारे घर में, मेरी एनिवर्सरी है 21 जनवरी को, उसी के फंक्शन में पूरा मैं परेशान हूं, पूरा सब कराना है, डेकोरेशन वगैरह, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। बाकी आप लोगों को मैं रुद्राक्ष 101% भेजूंगा ही, चाहे आप विदेश में कहीं पे भी रहते हो ना, तो भरोसा रखिए। चलो, अब बातें करते हैं उपाय की। यहां पे आप सभी को क्या दिख रहा है? इत्र। बात करते हैं फायदे की। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा उपवास रखते हो, बहुत व्रत रहते हो, बट फिर भी उस व्रत का, उस उपवास का आपको कोई फल नहीं मिलता, बहुत टेंशन में हो, बहुत परेशान हो, तो आपको क्या करना है? ऐसे इत्र लीजिएगा। क्या लेंगे? इत्र लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इत्र के साथ में आपको लेना होगा इस प्रकार से चावल का दाना। कितने चावल के दाने? मात्र 2 चावल का दाना, जो कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटा हुआ ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, है ना। उसके बाद में फिर से आपको एक छोटी सी कटोरी लेनी। अब थोड़ा तरीका समझिएगा। इस कटोरी के अंदर दोबारा से आपको गंगा जल डालना है। गंगा जल के अंदर जो इत्र मैंने आपको दिखाया, उस इत्र को डाल देना। इत्र को डालने के बाद में जो आपको मैंने दूसरी चीज दिखाई है, और वो दूसरी चीज है आपको चावल का दाना, वो इसी गंगा जल में, इत्र के जल में डाल देना, है ना।
अब आप इस कटोरी को उठाना, अब मन हो अपने घर पे, मन हो मंदिर में, सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेकर के जाना, एक मंत्र होता है महादेव का, उस मंत्र को यहाँ मैं लिख रहा हूँ, लेकिन इस मंत्र को आपको बोलना नहीं है। आपको कहोगे भैया बोलना नहीं है फिर लिख क्यों रहे हो, अभी आपको बताता हूँ मैं कि लिख क्यों रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है, अरे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या लिखा है, ओम नमः शिवाय। अब आप उस कटोरी से जो इत्र का जल होगा 2 चावल के दाने के साथ में अपनी मनोकामना कह के महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करोगे तो वहां पर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण नहीं करना है, आपको इसका उल्टा बोलना होगा। उल्टा मतलब क्या है, पहले आप शिवाय बोलेंगे, दूसरे नंबर पे नमः बोलेंगे और तीसरे नंबर पे ओम बोलेंगे, यानी कि शिवाय नमः ओम का स्मरण करना है। ध्यान रखिएगा, जो पुरुष इस उपाय को करेंगे वो पूरा बोलेंगे शिवाय नमः ओम, लेकिन जो स्त्रियां इस उपाय को करेंगी वो सिर्फ शिवाय नमः बोलेंगी, आप ओम का उच्चारण नहीं करेंगी। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने इस मंत्र को लिख दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जो स्त्रियां होंगी सिर्फ शिवाय नमः बोल करके अपने परिवार की या अपनी मनोकामना कह के उन सभी चीजों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, लेकिन अगर आप पुरुष हैं और आप इस उपाय को कर रहे हैं तो आप शिवाय नमः ओम इन तीनों को जरूर बोलेंगे, ठीक है ना, करिएगा। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और वो तीसरा उपाय आपको करना होगा किससे, काले तिल के साथ में। 21 जनवरी को मेरी एनिवर्सरी है, मेरी शादी के 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उस उपलक्ष्य में 21 तारीख से, अभी कोई ऑफर नहीं है, 21 तारीख से इतना शानदार ऑफर आप सभी के लिए लेके आ रहा हूं ना। रुद्राक्ष की माला होगी, 2 रुद्राक्ष आपको देने वाला हूं, 7 मुखी, 5 मुखी, 3 मुखी, सारे डबल, एक मेरी तरफ से एक मेरी वाइफ की तरफ से, सब कुछ फ्री और उसी रेट में आपको मिलने वाला है। तो आपको 21 तारीख का वेट करना है, उस दिन आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। अब बातें करते हैं उपाय की। जैसे मान लीजिए कि घर में आपके बहुत ज्यादा क्लेश हो रहा, मतलब लड़ाइयाँ हो रही, झगड़े हो रहे हैं, बहुत टेंशन में हो, बहुत परेशान चल रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको 1 चुटकी काला तिल लेना। देखो काले तिल की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, सिर्फ आपको 1 चुटकी काला तिल लेना है। काले तिल के साथ में आपको लेना होगा इस प्रकार से, क्या, पीला चंदन। मेरी बात समझिएगा, क्या लोगे, पीला चंदन लेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी पीला चंदन लीजिएगा। और फिर आपको एक तांबे का लोटा लेना। 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जो काला तिल लेंगे गिनती नहीं करेंगे, जो पीला चंदन लेंगे वो सूखा नहीं लेंगे, वो आपको हल्का सा पानी वगैरह डाल करके, माफ़ करिएगा, थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, ठीक है ना। और फिर तांबे के लोटे में जल को भरिएगा, जल के अंदर आप गंगा जल हो तो डाल देंगे, माघ महीने की पंचमी तिथि है तो कोशिश करिएगा, ठीक। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा। आपके पास में क्या है, अरे बताओ भाई क्या है, 2 चीज़ें हैं आपके पास में, एक तो आपके पास में पीला चंदन है, एक तो आपके पास में काला तिल है, और उपाय कर रहे हो लड़ाई के लिए। मैंने आपको 2 नाम बता रखे हैं लड़ाई झगड़े का। एक नाम मैंने आपको बता रखा है आशुतोष महादेव, बताया है कि नहीं बताया, अरे बताओ भाई नीचे कमेंट में, बताया है ना। तो आशुतोष महादेव के नाम से उपाय करना है। दूसरा एक नाम और है, वो भी नाम मैं लिख ही दे रहा हूं वरना आप कंफ्यूज बहुत होते हो, हाटकेश्वर महादेव। अब आपको जो पीला चंदन है, सबसे पहले उस पीले चंदन का लेपन आपको करना है माता के हस्त कमल पर, जिसको हम लोग प्यार से कटी भाग भी बोलते हैं, अरे बोलते हैं ना। तो आप सभी लोगों को इस स्थान पे करना, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद में आपके पास में होना चाहिए 1 चुटकी काला तिल। उस 1 चुटकी काले तिल को आपको इसी पीले चंदन के ऊपर चिपकाना है हाटकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से, हाटकेश्वर। आप जब लेपन करेंगे पीले चंदन का तो आशुतोष महादेव का नाम लेंगे, लेकिन जब पीले चंदन के ऊपर उस क्रोध वाले गुस्से वाले व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे तो किसका नाम लेंगे, हाटकेश्वर महादेव, है ना। इतना करने के बाद में फिर आप 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित मात्र कर देते हैं तो आप पे घर में कभी संकट नहीं आ सकता, कभी परेशानियां नहीं आएंगी, और लोग आप पे घर में हमेशा खुश जरूर रहेंगे, ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पे 3 उपाय की बात कर ली है, एक आखिरी उपाय की बात करते हैं जो कि हमारा चौथा उपाय है। अब यह उपाय कैसे करना है इसकी बात एक तभी करेंगे जब आप सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और पहली बार भी आप आवाज़ मेरी सुन रहे हैं तो ख़राब सुन रहे हैं, क्योंकि मेरा गला ख़राब चल रहा है, ठीक। देखो
समझ लेते हैं इस उपाय को। जैसे यह उपाय कष्ट के लिए होगा, ऐसा नहीं है कि कष्ट सिर्फ पैसों को लेकर के होता है, रोगों को लेकर होता है, किसी प्रकार का कष्ट है तो दो चीज़ों को लीजिएगा ना। एक तो आपको शहद लेना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। शहद के साथ में आपको घी की ज़रूरत पड़ेगी। घी किसका होगा मैंने बता रखा है, गौ माता का आपको घी लेना है। शहद और घी को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करेंगे, जो शहद आपके पास में है उसका लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करके, और जो आपके पास में घी है उस घी को इसी शहद के ऊपर अच्छे तरीके से लेपन करके, एंड देन उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपके घर में, परिवार में कोई संकट, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कुछ पूछना रहा करें तो नीचे ज़रूर पूछा करिए कमेंट में। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है जिसने अभी तक नहीं किया है। श्री शिवाय।